गए तो फिर जब कोलगेट का सवाल उठाया गया तो आपत्ति क्यों की गई? जी न्यूज की ओर से यह भी कहा गया कि जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो फिर एक्सटॉर्शन का यानी उगाही का केस आखिर कैसे दर्ज हुआ और संपादकों को आखिर गिरफ्तार किया क्यों गया? जी न्यूज ने यह सवाल भी पूछा है कि जब 2 अक्टूबर को केस दर्ज हुआ और उसके बाद से दोनों ही संपादक जांच में सहयोग कर रहे थे तो 27 नवंबर यानी कल रात अचानक दोनों संपादकों को गिरफ्तार क्यों किया गया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में जी न्यूज के सीईओ ने बताया है कि जिंदल के लोगों के साथ बातचीत तकरीबन 5 से 6 घंटे की कुल बातचीत है, लेकिन जो सीडी है उसमें सिर्फ कुछ मिनट की बातचीत क्यों पेश की गई? जी न्यूज लिमिटेड अपने वेरियस चैनल से और हमारे न्यूज़पेपर सहयोगी न्यूज़पेपर डीएनए के थ्रू पास में 268 शेयर और बैलेंस स्टोरीज कर चुके हैं नवीन जिंदल और उनकी कंपनीज के बारे में। द आंसर इज सेल्फ एविडेंट, ये सबको पता है कि क्या सच्चाई है। जब ये वाला मामला उठा तो एक एरोगेंस के साथ हमारे अगेंस्ट अटैक किया गया और सीएजी रिपोर्ट की जब सच्चाई हमने सामने लाई, टोटल जो बातचीत हुई 5 से 6 घंटे की हुई। अगर हम कोई भी 5-6 घंटे की कॉन्वर्सेशन में से 5% अगर निकाल लें और उसको देखें तो कोई भी बात डिस्टॉर्ट की जा सकती है। और हर बारी जो बातचीत हुई है वो अलग कॉन्टेक्स्ट में हुई है, अलग दायरे में हुई है और अलग अलग टाइम पे हुई है। वो सारी चीज़ें साथ में हो तो एक अलग ही कहानी आएगी। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच से हम सहानुभूति रखते हैं। उनको पता है कि क्लियरली कोई केस ऑफ एक्सटॉर्शन नहीं था। पुलिस भी ऑब्जेक्शन में है कि इन दोनों को इलीगली अरेस्ट किया जाए, जिस वजह से कल अरेस्ट हुआ। जी न्यूज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सुप्रीम कोर्ट के वकील आर.के. हांडू का कहना था कि जी ग्रुप के दोनों संपादक जांच एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे थे, कोई नया सबूत भी उनके खिलाफ नहीं था, फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई? 2 अक्टूबर की हुई है। 2 अक्टूबर से पहले ये लास्ट कन्वर्सेशन इनकी है जो ये खुद कहते हैं 13 और 19 सितंबर की। उसके बाद एफआईआर लॉन्च होती है 2 अक्टूबर को। देयर इज अ गैप ऑफ अबाउट 14 डेज। अकॉर्डिंग टू देम एफआईआर अलॉन्ग विद एफआईआर दे हैव गिवन, उन्होंने जाके वो सीडीज दी हैं। वो गलत है, जैसे मैंने अभी बताया, वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी। 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अगर ये लोग वहां पर इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन कर रहे हैं तो 27 अक्टूबर में क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करने की जरूरत है, जब डिटर्मिनेशन ऑफ द गिल्ट इज बाय द कोर्ट। और लॉ ये कहता है कि अनलेस देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन द इन्वेस्टिगेशन एंड अरेस्ट, unless you have to get to something, there should not be an arrest. So the point which they are trying to make, और जो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैं अभी देख रहा था इस टेक्स्ट में, कि कोई कनेक्शन नहीं है इस अरेस्ट के दौरान फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने अपराध क्या वो कोर्ट डिटरमाइन करेगी, चार्जशीट आएगी। पर सवाल इस वक्त है कि जब आपको ऑपरेट किया जाता है 2 अक्टूबर से 27 नवंबर तक, और जब आप कह रहे हो फोरेंसिक एक्सपर्ट ने जाके बोला है कि हाँ ये सही है, तो चार्जशीट आप फाइल कर लीजिए। There is no question for Delhi police to arrest and punish them like that. Number 1. दिल्ली पुलिस ने जिन धाराओं के तहत दोनों संपादकों को गिरफ्तार किया है वो भी सवालों के घेरे में है। वकील आर.के. हांडू का कहना है कि जब पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं तो फिर एक्सटॉर्शन का केस बनता कैसे है? अरेस्ट किया है 384 read with 120B, which is absolutely different from for which the FIR was registered, because they realized that they could not have made 384. और दूसरी चीज सुन लीजिए आप, अगर मैं उनकी बात पे भी चलूं जो एफआईआर बनती है, जो मेरा पर्सपेक्टिव लीगल है इसमें, 384 इन्होंने एफआईआर लगाई, 384 रेड विद 511, 384 टॉक्स ऑफ एक्सटॉर्शन, 511 टॉक्स ऑफ अटेम्प्ट। लेकिन जिस किसी केस में इंडियन पीनल कोड में अटेम्प्ट का अलग एक ऑफेंस है वो 385, अगर मैं उनकी बात पे चलता हूं तो कायदे से इनको 384, 385 लगानी चाहिए। और अगर 385 लगा तो वो क्यों नहीं लगाई? दैट इज बाय डिजाइन, बिकॉज 385 इज अवेलेबल ऑफेंस।
while as 384 is a non-bailable offence. So that is the whole case. वरिष्ठ वकील आर.के. हांडू का यह भी कहना है कि सीएफएसएल की जो रिपोर्ट है उसको गिरफ्तारी का आधार कैसे बनाया जा सकता है। What is CFSL report? Now I ask you a question. आप CFSL रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, मैं एक छोटी सी बात कर रहा हूं। उन्होंने उसकी बनाई वो सीडी और वो पुलिस को दे दी। That means एक रिपोर्ट बनी और उस पे पहले जिनको ऑपरेशन हुआ अकॉर्डिंग टू देम, उसकी एक सीडी बनी और उस सीडी को दिया गया पुलिस को। अगर वो सच है, ओरिजिनल उनको दिया, तो जो आपको 25 अक्टूबर को 14 मिनट की सीडी दी है, वो कहां से निकल आई? That means the original had been used somewhere for making further copies. Now what has been you been given is a copy. The point which I am trying to make, let us not jump the gun. CFSL की रिपोर्ट है on the basis that is a corroborative evidence of an expert, but that is not a conclusive thing. ये पुलिस जब चार्जशीट फाइल करेगी, चार्जशीट के तत्वों पे उस चार्जशीट के साथ एलिगेशन होगी और एलिगेशन के साथ आज उसके बाद जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टेटमेंट्स और मटेरियल इंक्लूडिंग दिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की ओपिनियन वो लगाई जाएगी। दैट विल बी कंसीडर्ड बाय द कोर्ट एंड देन दे विल कम टू अ कंक्लूजन। टुडे what is relevant is different. Today two things are relevant. Was arrest essential and is arrest designed for some anybody on the dice, and probably none of you here, that who commits an offense should be punished. But who is to determine that? Neither me nor you nor the police. The question I am putting to you, when the matter is pending before High Court, when the matter is being investigated and the persons who are being investigated are at the bell and call of police, in that event, is it not that the arrest has been made to sensationalize the issue, or probably by way of sensationalization to be on some side in the dispute? That's why I am asking you a question. अब आइए देखते हैं कि इस पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या क्या आ रही हैं। बीजेपी ने संपादकों की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने जी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि इस हरकत से सरकार को भारी नुकसान होगा, क्योंकि जी न्यूज ने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। कांग्रेस पार्टी के दबाव में और सरकार के दबाव में इस सरकार ने हड़बड़ी में बहुत गंभीर गड़बड़ी कर दी है। मैं मानता हूं कि ये एक तरफा की गई कार्रवाई जहां असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है, वहीं इस सरकार और इस सरकार के ताबूत में लगातार ठुक रही कई भ्रष्टाचार के ताबूत में ठुक रही कई कीलों में एक और गंभीर कील ठुकेगी। आज जो देश के सामने हालात हैं, भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जनधन की चौतरफा लूट है, उसको उजागर करना मीडिया का न केवल नैतिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। उन अधिकारों पर आपको पसंद आए ना पसंद आए, उस पर आप अपने शासन के अहंकार में, सत्ता के अहंकार में चूर होकर के उससे जुड़े हुए संपादकों, उससे जुड़े हुए रिपोर्टर, उससे जुड़े हुए हाउसेस पर कार्रवाई शुरू कर दें, तो निश्चित तौर से ये कोई भी किसी भी सरकार का ये आखिरी वक्त होता है जब इस तरह की कार्रवाई करता है। उधर एनडीए संयोजक शरद यादव ने जी न्यूज के संपादकों की गिरफ्तारी पर कहा है कि पूरी कोशिश मीडिया की आवाज को दबाने की है, लिहाजा वो इस मसले को संसद में जरूर उठाएंगे। जी न्यूज के संपादक और जी बिजनेस के संपादक दोनों की गिरफ्तारी पुलिस ने देर रात की, लेकिन क्या ये सरकार मीडिया को दबाने की कोशिश कर रही है? इस वक्त हमारे साथ हैं एनडीए के संयोजक और जेडीयू के अध्यक्ष शरद यादव जी। शरद जी, लगातार संसद में ये मामला उठा, मीडिया में ये मामला आया, जी न्यूज ने लगातार ये दिखाया कि किस तरह से एक नेक्सस काम कर रहा है सरकार का और रसूखदार सांसदों का, लेकिन देर रात गिरफ्तारी क्या कहती है? देखिए, भ्रष्टाचार का मामला विकट हो गया है। मैं बेटी की शादी में था, मुझे पता नहीं है, सवेरे सवेरे में मुझे कोई ने बताया। ये सवाल है कि जो मैंने जो बात सुनी, जो आप कह रहे हैं, ये दो तरफा कार्रवाई हो, जो एमपीज और जिनके रिश्तेदारों को और जो खुद धंधा करके
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो दोषी है, मैं ये कह रहा हूँ कि दो तरफा न्याय होता है। सवाल है कि सरकार ने जो कोल ब्लॉक है, इस मुद्दे को शुरू से मैंने उठाया है। पूरे देश भर के जो मिनरल्स हैं उनकी लूट मामूली मुद्दा नहीं है, और इस मुद्दे को जी न्यूज ने भी काफी उठाया और ये बाकी चैनल ने भी उठाया है। उधर शिवसेना ने क्या कहा है, आई सुनते हैं। देखिए, अब वो एक कानूनी दांव पे चल रहा है, उसमें एक कानूनी कार्रवाई हो रही है। अब आज ही हमने देखा है कि दो जी न्यूज़ के 2 संपादकों को अरेस्ट की है, लेकिन उसमें क्या है क्या नहीं, हम भी आज शाम तक उस बारे में जानकारी ले रहे हैं। अगर सरकार ने गलती की है तो जरूर हम सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी वाईपी सिंह ने दोनों संपादकों की गिरफ्तारी को गैर कानूनी ठहराया है और कहा है कि उसमें अरेस्ट की जरूरत थी ही नहीं। दूसरा जो अरेस्ट की बात है, गिरफ्तारी पूरी तरह से इलीगल है। सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट की गाइडलाइन जोगिंदर कुमार के केस में स्पष्ट रूप से रखी थी कि अरेस्ट का अधिकार एक चीज है, अरेस्ट की आवश्यकता क्या है वो दूसरी चीज है। उसका आकलन करना अत्यंत आवश्यक है और उसके हिसाब से गिरफ्तारी उन्हीं केसेस में हो सकती है जहां पे आरोपी एक जघन्य खूंखार आरोपी हो या बार बार जो है उसकी ऑफेंस करने की एक प्रवृत्ति हो। ऐसे केसेस में ही अरेस्ट किया जा सकता है। और इस तरह से संपादक जो कि एक फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का एक द्योतक है, उसको यदि एक कांग्रेस की सरकार उसको अरेस्ट कर रही है, वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की अवहेलना करते हुए, तो निश्चित रूप से यह प्रतीत होता है कि इसमें कहीं ना कहीं पीछे से सरकार का कोई हाथ होगा। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए कि क्या एफडीआई पर प्रायोजक है ओकाया ट्यूबुलर का वादा लाइफ डबल से भी ज्यादा। लक्स इन्फर्नो इतना सॉफ्ट है कि अब रोहन को चुभता भी नहीं, इतना पतला है कि ये अब ऑफिस पहन कर भी जाते हैं, इतना गर्म कि माँ बाबूजी की मॉर्निंग वॉक तो पक्की। लक्स इन्फर्नो में है स्पेशल फाइबर जो रखे सर्दी को बाहर और आपको गर्मा गर्म। सर्दी भगाओ, मॉडर्न हो जाओ। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल हर छोटे कदम को भी एक बड़ी चुनौती बना देता है, इसीलिए सनड्रॉप हार्ट इसे है ओराइजनॉल जो कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है। 3 दिनों में सनड्रॉप हार्ट एक जिंदगी। ये जानने के लिए कौन सा वॉशिंग मशीन डिटर्जेंट बेहतर है, हमने कपड़े की एक बड़ी बॉल को शहर के बीच घुमाया और लोगों से कहा कि वो इसे जिद्दी दाग जैसे चाय, चॉकलेट और मिट्टी से मैला कर दें। फिर वॉशिंग मशीन एक्सपर्ट के हमने कपड़े को 2 में काटा, एक हिस्से को साधारण वॉशिंग मशीन पाउडर और दूसरे को एरियल धोया। बार ब्रश और ब्लू की शक्ति जिद्दी दागों का करे पूरा सफाया और कपड़ों की चमक रखे नई जैसी। नतीजा एरियल की बेहतरीन सफाई का जवाब नहीं। नया एरियल कंप्लीट मैटिक बार ब्रश और ब्लू की शक्ति के साथ। जब कलयुग में दर्द सताए, दर्द का जोर बढ़ता जाए, संतू का सुदर्शन चक्र जल्द राहत दिलाए, आयुर्वेद की शक्ति दर्द भगाए। 100 सालों से करोड़ों लोगों को दे आराम, इंडिया का नंबर 1 बाम संडू बाम। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। क्या किसी फेस क्रीम के लिए सिर्फ 10 मिनट में लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करना नामुमकिन है? थिंक अगेन। अब नए ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन के साथ सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस्ड। नो कैमरा ट्रिक्स, नो स्पेशल इफेक्ट्स, इट जस्ट वर्क्स। नाउ you've seen it, अब इसे एक्सपीरियंस कीजिए। न्यू ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन, चैलेंज व्हाट्स पॉसिबल। PNG। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही
कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। क्या आप जानते हैं कि कुछ भी होने की सबसे रोचक बात क्या होती है? सबसे खास बात होती है वो पल जब वो होने वाला होता है। यही जादुई, दिलचस्प और कभी-कभी डर का एहसास हमें कुछ भी करने का हौसला देता है। जब आपका शौक मिलता है इंटेल प्रोसेसर से, तो होता है कुछ अद्भुत। चलो करें कुछ खास। अब ज्यादा चलने वाला बार तो महंगा ही पड़ेगा ना? चौंक गए? हाँ। पेश है नया टाइड प्लस बार, पहले से ज्यादा बेहतर और शक्तिशाली, जो चले दूसरों के मुकाबले ज्यादा और दे सफाई ज्यादा। अब नया और बेहतर टाइड प्लस बार सिर्फ 6 रुपए में। एक नहीं, 2 नहीं, 3 गुना ज्यादा इम्यूनिटी के साथ डाबर च्यवनप्राश अब नए पैक में। पैक नया, इम्यूनिटी 3 गुना। Nissan Navalia moves like music. क्या ढूंढ रही है? वुलेंस? डर की भाग गए? इसको हटा, इजी ला। पाउडर का सोडा वुलेंस के रेशे कमजोर कर देता है। गोदरेज इजी का पीएच न्यूट्रल फॉर्मूला वुलेंस रखे 5 गुना ज्यादा सुरक्षित। इजी, वुलेंस का स्पेशलिस्ट। जिंदगी की रफ्तार तेज है, ऐसे में ऊपरी गीलापन पलों को लंबा और कदमों को छोटा बना देता है। पर अब और नहीं, क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया अब तक का सबसे बड़ा कदम। इसके नए टॉप शीट में है 50% लार्जर होल्स, जो सूखे ज्यादा एक ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। PNG। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद, जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में। मॉम, अब ये सब छोड़ो। जिससे अब ये ओल्ड लुक नहीं चलेगा। कलर करेंगे बालों को। नहीं, कलर वाला नहीं करेंगे। नया रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। मॉम, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, बिल्कुल 19 लग रहे हो। So soft and shiny। वाओ, पार्लर? नहीं पापा, बस 30 रुपए। Oh my God, oh my God! Godrej Expert Rich Cream Hair Color। क्या एफडीआई पर संसद में वोटिंग होगी? ये सवाल हम इसीलिए पूछ रहे हैं कि आज फिर एफडीआई पर गतिरोध खत्म करने की कोशिश नाकाम हो गई लगती है। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता सुषमा स्वराज ने साफ कर दिया कि उन्हें एफडीआई पर नियम 184 के तहत चर्चा से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि अगर सरकार को लगता है कि उसके पास सांसदों की पर्याप्त संख्या है तो भला नियम 184 के तहत चर्चा क्यों नहीं करा रहे। सुषमा के मुताबिक इस पर कमलनाथ का ये कहना था कि सरकार को नंबर की चिंता नहीं है, पर चर्चा कराने का फैसला स्पीकर को लेना है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमें बहुमत का विश्वास है। आप भी ये कह रहे हैं कि डीएमके ने भी आपका साथ देने की बात कर ली है, आंकड़ा आपके पक्ष में है। तो अगर आंकड़ा आपके पक्ष में तो आप वोट क्यों नहीं करा लेते? और हमने ये भी कहा कि अगर आंकड़ा आपके पक्ष में नहीं भी निकला और 184 का हमारा प्रस्ताव पारित भी हो गया तो सरकार थोड़ी गिरेगी, केवल एफडीआई जाएगी। तो देश का मानस अगर एफडीआई के पक्ष में नहीं है तो उसे जाना ही चाहिए। हमारे संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं विजय चौक से। रविंद्र, ये बताइए, क्या सरकार अब वोटिंग के लिए तैयार है? देखिए आकाश, जो नेता विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक हुई संसदीय कार्यमंत्री कमलनाथ की, तो जाहिर तौर पर कमलनाथ ने साफ तौर पर कहा कि हमारे पास संख्या है, सरकार के पास पूरी तरह संख्या है, इसलिए आप लोग 184 के तहत बहस कराने पर क्यों अड़ी हुई है, आपका जो मोशन है वो गिर जाएगा। लेकिन विपक्षी नेताओं ने साफ तौर पर कहा अगर आपके पास संख्या है तो आप उस क्यों नहीं बात करा रहे हैं। जो इसके पक्ष में है वो सामने आ जाएगा, जो विपक्ष में है वो भी सामने आ जाएगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है आकाश, सरकार भी 184 के तहत तैयार हो गई है।
जो यहाँ तक बताया जा रहा है कि मंगलवार से ये बहस शुरू होगी, 2 दिन की बहस होगी। हालांकि इसका फैसला और इसकी घोषणा स्पीकर करेंगे, चेयरमैन करेंगे राज्यसभा के, और जाहिर तौर पर सरकार अपनी तरफ से इसकी घोषणा नहीं कर सकती है। यही वजह है कि जो ऑन रिकॉर्ड होता है उसमें संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि फैसला सरकार लोकसभा स्पीकर करना है, हम बहस के लिए तैयार है, चाहे वो किसी भी नियम के तहत हो। जी रविंद्र कुमार हमारे साथ ही रहेगा। ये अभी ये भी सुनते हैं कि कमलनाथ ने इस महत्वपूर्ण बैठक के बाद क्या कहा है। सब दल जो हैं चाहती हैं कि लोकसभा और राज्यसभा चले। दूसरी बात जो स्पष्ट हुई कि अधिकतर जो पार्टियां हैं, अधिकतर नंबर्स जो हैं वो चाहते हैं कि बहस होए, पर उसके साथ साथ जो अधिकतर नंबर थे उसकी संख्या उनमें ज्यादा है जिन्होंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि किस नियम में होए, हमें वोटिंग से कोई मतलब नहीं, हम चर्चा चाहते हैं। ये बात मैंने स्पीकर से करी थी और राज्यसभा के चेयरमैन को इसकी सूचना दी थी कि अधिकतर नंबर जो हैं वो चाहते हैं कि चर्चा होए, पर इसमें वोटिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। रविंद्र, एक तरफ सूत्र कह रहे हैं कि सरकार वोटिंग के लिए तैयार है, दूसरी तरफ कमलनाथ खुल के इसका ऐलान नहीं कर रहे हैं, कारण क्या है? देखिए आकाश, जाहिर तौर पर जो 184 हो या 193 हो, इसकी घोषणा सदन में की जाती है जब विपक्षी नेताओं की इस तरह से मांग हो रही हो। तो जाहिर तौर पर सरकार अपनी तरफ से सार्वजनिक रूप से कोई घोषणा नहीं कर सकती कि हम इस नियम के तहत तैयार हैं। सरकार केवल यही कर सकती है कि हम किसी भी नियम के तहत बहस करने के लिए तैयार हैं। जाहिर तौर पर घोषणा सदन के अंदर लोकसभा स्पीकर करेंगी और राज्यसभा में चेयरमैन करेंगे। इसीलिए कमलनाथ ने ये बातें सार्वजनिक रूप से अभी तक नहीं कही है, लेकिन सूत्रों के हवाले जो बातें आ रही है, सरकार इसके लिए पूरी तरह तैयार हो गई है। जी धन्यवाद रविंद्र कुमार इस ब्रेकिंग न्यूज के लिए। वक्त है एक ब्रेक के बाद देखिए कब तक इसी तरह मरते रहेंगे अब्दुल से प्रेमी, कब तक होती रहेंगी ऑनर किलिंग्स। वो छुए बिना रह ना पाएंगे। कोकोनट मिल्क के पोषण से भरा पैराशूट बॉडी लोशन जगाए लव दोबारा। अब नए कन्वीनियंट पंप पैक में पैराशूट बॉडी लोशन। अब बनेगी भारत में भी विश्व स्तरीय इमारतें। जर्मन टेक्नोलॉजी से बना वर्ल्ड क्लास सीमेंट। भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हे, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताना। He very steady. Yeah, he is so laid back. काफी easy going है। Oh, really? And you know what? He's so down to earth. और उसकी बेस्ट बात, वो मुझे कभी वेट नहीं करवाता। अच्छा। Hey, we were just talking about you. Talking is such a waste of breath. Save your breath for the all-new Hero Extreme. क्या किसी फेस क्रीम के लिए सिर्फ 10 मिनट में लाइंस और रिंकल्स रिड्यूस करना नामुमकिन है? थिंक अगेन। अब नए ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन के साथ सिर्फ 10 मिनट में फाइन लाइंस और रिंकल्स लगे रिड्यूस्ड। नो कैमरा ट्रिक्स, नो स्पेशल इफेक्ट्स। इट जस्ट वर्क्स। नाउ यू सीन इट, अब इसे एक्सपीरियंस कीजिए। न्यू ओले रीजेनरेस रिंकल रेवोल्यूशन, चैलेंज व्हाट्स पॉसिबल। PNG। वाओ, इंडियाज नेक्स्ट सुपर मॉडल। अपलोड फोटो, मुझे ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। हे, चीटर, स्क्रीन टेस्ट एट 6, मुझे तुरंत ग्लोइंग फेयरनेस चाहिए। ट्राई दिस, नया है, नया ओले इंस्टेंट ग्लो। 4 प्रोडक्ट्स के फायदे, 2 गुना इंस्टेंट व्हाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स के साथ पाइए ऑल इन वन फेयरनेस विद एन इंस्टेंट ग्लो। इंस्टेंट ग्लोइंग फेयरनेस के लिए ओले इंस्टेंट ग्लो सिर्फ 79 रुपीज में। PNG। सुहाना सफर है, बेफिक्र चल, संग मेरे हो तेरा। चलते चले, हम हैं आपके साथ। Redstone, your journey, our passion.
सुपरनोवा बाय सुपरटेक। तो हॉस्टल की पैकिंग हो गई बेटा? बस एक ट्यूब कम पड़ जाएगा। माँ, जिलेट जेल का एक ट्यूब महीनों चलता है। क्योंकि एक बूंद ही आरामदायक शेव के लिए काफी है। 2 रुपए से भी कम में शेव जिलेट जेल के साथ। विक्स वेपोरब से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में। बच्चों से लेकर बड़ों तक विक्स वेपोरब। जितना कम पहनोगे उतना हॉट दिखोगे। डॉलर अल्ट्रा थर्मल्स। हॉट है बॉस। एक सोच जिसमें छुपी है समृद्धि, एक सोच जिससे जुड़ी है नई तकनीक, एक सोच जिससे आएगी खेतों में खुशहाली। ऐसी नई सोच को हम करते हैं सलाम। कृषि जगत से जुड़ी हस्तियों, किसानों और संस्थाओं को देते हैं सम्मान। एक बार फिर महिंद्रा समृद्धि इंडिया एग्री अवार्ड्स 2013। अपने नामांकन नजदीकी महिंद्रा समृद्धि केंद्र या महिंद्रा ट्रैक्टर डीलर के पास जमा कराएं। प्रायोजक हैं मेट्रो टायर्स। आप किसे चुनेंगे, निसाका या बीमारियां? और एक्ट्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। 65 साल में दूसरी बार मीडिया पर पाबंदी की कोशिश। नवीन जिंदल के आरोपों पर जी न्यूज और जी बिजनेस के संपादकों की गिरफ्तारी को जी ग्रुप ने बताया असंवैधानिक। दबाव में हुई कार्रवाई। जी ग्रुप के तमाम पत्रकारों की मांग, संपादकों की हो रिहाई। 6 घंटे की बातचीत तो टेप में कुछ ही हिस्से क्यों सामने? सीएफएसएल की रिपोर्ट आखिर कैसे निर्णायक सबूत? और मामले के कोर्ट में होने पर भी गिरफ्तारी कैसे? जी न्यूज का बड़ा सवाल, जब पैसे का लेन देन ही नहीं तो एक्सटॉर्शन की धारा क्यों? जी न्यूज पर हमला सरकार को पड़ेगा भारी। एनडीए की सीधी चेतावनी, संसद में उठाएगा मुद्दा। कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। सीबीआई ने पूछा लूटने वालों पर क्यों नहीं कार्रवाई? कांग्रेस सरकार दे जवाब। संसद में गतिरोध टूटने की ओर। सूत्रों का दावा, सरकार तैयार हो सकती है एफटीआई पर बहस के साथ वोटिंग पर। बीजेपी ने साफ कहा, जब नंबर हैं तो वोटिंग से क्यों डरना? बुलंदशहर हॉरर किलिंग का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। अलीगढ़ से पकड़ा गया गुल्लू मलिक। महविश का ताऊ भी हिरासत में। आज महिला आयोग दे सकता है जांच रिपोर्ट। मौत के मोबाइल टावरों पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त। 2 महीने के भीतर कहा, स्कूल, अस्पतालों और खेल मैदानों से दूर ले जाने को ठुकराई रोक लगाने की कंपनियों की मांग। नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मानसा मलिक। बुलेटिन की शुरुआत हॉरर किलिंग से सहमे यूपी के बुलंदशहर से, जिसमें यूपी पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए हत्याकांड के मुख्य आरोपी गुल्लू मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। गुल्लू की गिरफ्तारी अलीगढ़ से हुई है। साथ ही में बताया जा रहा है कि महफिश की तबीयत बिगड़ती जा रही है। और जानकारी के लिए इस वक्त हम सीधे रुख करेंगे। जी न्यूज संवाददाता अमित शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, पुलिस के रवैये को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे इस मामले में, लेकिन अब कार्रवाई तेज होती हुई दिखाई दे रही है, जिस तरह से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पिछले कई दिन से सिरदर्द बना हुआ था अब्दुल हकीम हत्याकांड पुलिस के लिए, तो आज एक बड़ी राहत की बात है पुलिस के लिए। जो मुख्य आरोपी है गुल्लू मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि बुलंदशहर में वो हत्या नहीं कर सका और उसको अलीगढ़ से गिरफ्तार किया गया है। और कुल मिलाकर अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपियों की जो संख्या है वो 3 तक पहुंच गई है। 2 आरोपी अभी भी फरार है। और निश्चित रूप से गुल्लू मलिक की गिरफ्तारी से जो महविश और उसके परिवार वाले हैं, उन्होंने भी आज सुकून की सांस ली है। जी, और जानकारी ये भी मिल रही है कि महफिश की तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप ताजा जानकारी इसको लेकर क्या है अमित? देखिए, लगातार जिस तरह से जी न्यूज